जे व्हॉलेंटियर्स आहेत, तसेच सन्माननीय मोहसिनभाई रज्जब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचं दुबईहून खास बघा या स्पर्धेला काय प्रसिद्धी मिळालेली आहे, कसा लोकांचा प्रतिसाद मिळतोय। आमच्यासोबत या ठिकाणी बाबा बसलाय, खास मुंबईहून या ठिकाणी आलाय, तर रज्जब साहेब या ठिकाणी दुबईहून सुद्धा आलेले आहेत। अर्थात नक्की सय्यद भाईची काय एक परिचय आहे किंवा काय त्यांचा एक ओळख आहे, आणि त्यांचे जवळचे मित्र सुद्धा आहेत, त्यांचे निकटवर्तीय, त्यांचे अगदी जिवलग मित्र दुबईहून आलेले मोहसिनजी रज्जब यांचा सुद्धा यथोचित स्वागत या ठिकाणी होत असताना आपण पाहत आहोत। प्रतिनिधी दोन्ही संघाचे येऊ द्या। कालभैरव सालाव तसेच साईनाथ शिरगाव संघाचा कर्णधार, तुला विनंती आहे की आपला एक प्रतिनिधी सुद्धा या ठिकाणी नितेश पाठवायचा आहे। तर या ठिकाणी प्रतिनिधी श्रीगाव संघाचा आलेला आहे। कालभैरव सालाव संघाच्या कर्णधाराला सुद्धा विनंती असेल, त्याचा या ठिकाणी प्रमोद पाटील बसलाय, मला असं वाटतं आहे ना प्रमोद, नक्कीच तो आमच्यापर्यंत आपल्या सर्व खेळाडूंची नावं पोहोचवणार आहे। पहिला गोलंदाज प्रमोद पाटील कोण असेल? विनोद पाटील, विनायक, विनायक पाटील। अर्थात या सामन्याचा सुरुवातीचा षटक मात्र विनायक पाटील हाताळतोय। गणरायाचाच एक नाव विनायक, आणि आपण पाहतोय मित्रांनो अष्टविनायक खूप प्रसिद्ध असं स्थान आहे। तसंच विनायक या ठिकाणी पहिला गोलंदाज म्हणून आपण कालभैरव सालाव संघाकडून हाताळताना पाहत आहोत। पहिलं षटक हाताळेल विनायक पाटील। नक्कीच सर्व संघांचं एक स्वप्न असेल, कर्णधाराचं स्वप्न असेल, प्रमोद पाटील सारखा एक कट्टर समर्थक सुद्धा त्याचं सुद्धा स्वप्न असेल की कुठेतरी नक्कीच त्याच्या संघाने चांगली कामगिरी करावे, आणि जे आपल्यामध्ये जी कौशल्यता आहे, जी गुणवत्ता आहे, ती अगदी जग प्रसिद्ध व्हावी। कारण यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा सय्यद भाईंनी या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण केलं आहे। तसेच या ठिकाणी सन्माननीय मोहसिनजी रज्जब इथे आलेत, आणि त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी 1000 रुपयाची भरघोस देणगी मंडळास दिलेली आहे। नक्कीच मंडळ त्यांचा सतत आभारी आहे, ऋणी आहे। असाच प्रेम, स्नेह, ऋणानुबंधन कायम राहू द्या। ड्रीम 11 कलवा संघ सुद्धा बाबा इकडे आलेला आहे। पहिल्यांदाच ड्रीम कलवा मला असं वाटतं पहिल्यांदाच आपल्या रायगड जिल्ह्यात आला असेल। त्या संघाचं सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतो। चला सामन्याला सुरुवात होतोय। मैच इज गोइंग ऑन एंड ऑन। तो पहली ओवर विनायक अपनी टीम यानी कि कालभैरव सालाव की तरफ से। पहली गेंद खराब, नो बॉल, अंपायर का इशारा, फ्री हिट का मौका मिलेगा नितेश भूरे के लिए। पहली गेंद हमने देखा दोस्तों साईनाथ शिरगांव के पक्ष में जाती हुई, खराब गेंद की थी विनायक ने, और विकेट कीपर ने कुछ इशारा दिया है, कुछ सलाह मशवरा किया है कि फ्री हिट वाली गेंद आपको किस प्रकार की करनी होगी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी हमने देखी थी। मुरुड प्रीमियर लीग में नितेश ने बिल्कुल मालिका वीर के लिए दूसरे नामजद खिलाड़ी थे। यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी, भाग्यशाली रहे कि ये फ्री हिट वाली गेंद थी। नीतू को भी पता था कि इस गेंद पर मुझे आउट होने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अच्छी गेंद थी ये विनायक की। गुडलेन स्पॉट्स पे से गेंद को थोड़ा सा उछाला था, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था और अच्छा कैच भी लपक लिया था, लेकिन चूंकि ये फ्री हिट वाली गेंद थी तो इस पर बल्लेबाज को आउट होने का मात्र कोई खतरा नहीं था। लेकिन अच्छी गेंद कही जा सकती है, अच्छी वापसी कही जा सकती है विनायक पाटिल की, जो कि अंपायर के बाई जाने से इसमें खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेला उसे कॉल कॉर्नर की दिशा में, एक आसान सा कैच छूटा, गेंद जा रही है
पहली बाउंड्री आती हुई। कमान डीजे। थैंक यू डीजे। तो पहले हमने देखा पहली गेंद नो डाली थी, दूसरी गेंद बढ़िया डाली थी, बिल्कुल हवा में भी उड़ी थी, कैच भी था, लेकिन फ्री हिट वाली गेंद थी। लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर समाचार लेते हुए, लेकिन वो कैच भी हो सकता था। काल भैरव सालव के उस खिलाड़ी के पास अच्छा मौका था, लेकिन कैच लपकने में नाकाम। और ये मिलने वाला जीवन दान निशु के लिए। फिर से एक मरतबा स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंद जा रही है, ट्रैवल कर गई है बिल्कुल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में। अच्छा क्षेत्र रक्षण, और इस बीच नितेश भूरे ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या को आगे पहुंचाया सीधे 7 रनों पर। सामना सुरू असताना कोणताही खेळाडू विना परवानगी विना परमिशन मैदानात येऊ शकत नाही, हे लक्षात असू द्या। पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहत आहोत की नितेश भुरे याला आपला बल्ला किंवा बॅट बदलावी लागते। सात रन हो चुके हैं। जर्सी क्रमांक 7 जो कि इस वक्त नितेश ने परिधान किया है और 7 से कई भाग्य जुड़े हुए हैं। हाँ, फिर से एक मरतबा हवा में गेंद है, विकेट कीपर गेंद के नीचे और दूसरा जीवन दान यहां पर मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही दोस्तों, विनायक की कमाल की गेंदबाजी और एक के बाद एक ऐसे हम देख रहे हैं। आज काफी जीवन दान मिल रहे हैं नितेश भूरे को। अब इसमें गेंदबाज की तो कोई भी गुनाह कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने आपके पास मौके दिए थे और बिल्कुल उसने जिस हिसाब से फील्डिंग सजाई है, देखिए जिधर जिधर कैच गिरी है वो बिल्कुल उसकी प्लानिंग थी, एक रणनीति बनाई थी, बिल्कुल सही दिशा में उन्होंने खिलाड़ी को भी तैनात किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज खिलाड़ियों का साथ यहाँ पर नहीं मिल रहा और उसका फायदा मात्र नितेश भूरे। कमान डीजे। लेकिन इस मरतबा की विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और दे डाला एक बड़ा झटका नीतू भूरे। तसेच सन्माननीय राजेंद्रजी सालवकर सर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालं आहे। नक्कीच ते सुद्धा व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ झालेले आहेत। त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी यथोचित स्वागत सन्माननीय
मुरादभाई खान यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। टेस्ट क्रिकेटमध्ये 7 दोहरे शतक द्वितीय म्हणजे डबल सेंचुरी विराट कोहलीच्या नावावर सुद्धा आहेत। कुल मिलाकर बाबा विराट कोहली ने 70 शतक लगाए हैं और मार्च का महीना वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारे भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक भी पूरा किया था। हाँ, यहाँ पर हवा में बिल्कुल गेंद पैड से टकराने के बाद और ये लगने वाला दूसरा झटका। कमान डीजे। अब राजू की जगह संभालने के लिए बीच मैदान पर अवतरित होते हुए जयन के ऊपर जिम्मेदारी होगी। जयन और सूरज को अब अपनी टीम की भागदौड़, टीम की कमान संभालनी होगी और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि इस वक्त काल भैरव टीम अपने घरेलू मैदान पर बिल्कुल एक विक्रम, एक इतिहास रचने के दौड़ के ओर नज़र आती हुई, क्योंकि श्रीगांव की टीम इस एरिया में बहुत ही बलाढ्य, बहुत ही प्रबल दावेदार टीम मानी जाती है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि सालाव के काल भैरव टीम के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटका लिए हैं। जयेश पारंगे पहली गेंद पर एक जोरदार बड़ा झटका दे दिया था राजू के रूप में। हाँ, बिल्कुल अलॉन्ग द कारपेट खेलने का प्रयास किया था, फॉलो थ्रू में सीधे गेंदबाज के हाथों में खेल बैठे थे और इस तरह से ये बिंदी गेंद आती हुई। जयन थोड़े से एक मनोवैज्ञानिक दबाव में हो गए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसे 2 विकेटें साईनाथ शिरगांव की टीम ने खोए हैं। देखना है, लेकिन परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढालना होगा। यहाँ पर कमाल की गेंद, कमान डीजे। नहीं खोला था और गोल्डन डक पे बैक टू द पवेलियन पहुंचे हैं। तसेच या ठिकाणी मुश्ताक भाई चोरडेकर सुद्धा आलेले आहेत, चोरडावाले, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आपण स्वागत करतो आणि त्यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी व्यासपीठावर येऊन सांडपन्न व्हायचं आहे, असनस्त्र व्हायचं आहे। एक हेलो 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 हेलो। तर एक माजी क्रिकेटपटू, एक बेस्ट ऑलराउंडर म्हणून ज्याची ख्याती होती, ते मुजावर साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचं सुद्धा आम्ही नक्कीच यथोचित स्वागत करणार आहोत। त्यांना सुद्धा विनंती असेल कि त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। तो 15 रन पर लगातार विकेटें गिरी, 1, 2 और उसके बाद तीसरा विकेट भी खोया था और आखिरी गेंद अब आना बाकी। मेडन ओवर की तरफ बढ़ते हुए जयन गेंदबाज जयेश,
बेंच पे जो बैठे है ना वो बाकड़ा क्रॉस हो गया टूट जाएगा। बघा ते बाकरावरती जे बसलेले आहेत त्यांना विनंती असेल की तो बाग थोडासा वाकला आहे, त्याच्याकडे लक्ष असू द्या. और यहाँ पर पहला मेडन और जयेश द्वारा कमाल की गेंदबाजी, काल भैरव के गेंदबाज जयेश ने आज दोस्तों पहले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की है. बाकावर जे मंडपात बसलेले आहे त्यांना विनंती आहे की थोडासा बाग तो वाकला आहे, त्याच्याकडे लक्ष असू द्या. अन्यथा मला असं वाटतं कदाचित तो बाग तुटला तर मात्र कुठेतरी एक समस्या निर्माण होईल. असगर अली, असगरभाई हल्डे आणि बाला, मला असं वाटतं तुमचं वजन जास्ती होते त्या बाकावरती, कुठेतरी तो बाग वाकलाय, थोडंसं लक्ष असू द्या. त्याला नीट करा, मला असं वाटते, नाहीतर कुठेतरी दुखापतीला सामोरं जावं लागेल. असं काही होऊ नये अशीच आम्ही नक्कीच प्रार्थना करतो की या स्पर्धेमध्ये कोणालाही दुखापत होऊ नये. खेळाडू असो किंवा रसिक असो, दोन्हीही आमच्यासाठी खूपच महत्त्वाचे आहेत. तर या ठिकाणी 2 षटक संपलेले आहेत मित्रांनो. नक्कीच चांगली कामगिरी जयच्या माध्यमातून कालभैरव सालाव या संघाकडून पाहायला मिळाली. अर्थात त्यांनी मेडन षटक सुद्धा टाकलाय, हाताळलंय, त्याचं कौतुक करावं तितकं कमी, कारण 2 विकेट सुद्धा त्यांनी मिळवलेल्या होत्या. कुठेतरी मोहन प्रमोद दादा पाटील नक्कीच खुश असेल, कट्टर समर्थक आहे कालभैरव सालाव संघाचा. अभी अपनी पहली और टीम की जानिब से तीसरी ओवर लेकर, पहली ओवर में हमने देखा था 15 रन ऑन स्कोरबोर्ड थे. विनायक ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन कुछ खराब क्षेत्ररक्षण के कारण और कुछ अच्छे बल्ले स्ट्रोक निकलने के कारण 15 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे. लेकिन जयेश ने दोस्तों कमाल की गेंदबाजी की और दूसरा ओवर मेडन कर दिया. दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि रिकॉर्ड तो बनते ही है टूटने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो भविष्य में भी कभी टूटेंगे नहीं, या तो उसे तोड़ने के लिए बहुत ही कोशिश करनी होगी. फिल सिमंस का रिकॉर्ड बताया था मैंने कल, वाइट +1, 2 रन मिलेंगे. इस 2 रन के बाद 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई बड़ी देरी के बाद, यानी 7वें गेंद पर ये दूसरा 2 रन आते हुए 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर. फिल सिमंस ने पाकिस्तान के विरुद्ध 1992 में 10 ओवर में बाबा 8 ओवर मेडन फेंकी थी, 3 रन दिए थे और 4 विकेट लिए थे. तो कुछ रिकॉर्ड ऐसे ना बाबा कि वो टूटना भविष्य में बहुत ही मुश्किल है. ओहो, यहाँ पर अच्छी गेंद शायद वापस ही होती हुई, ऐसा लगा था कि शायद गेम नेक्स्टम को छोड़ रही है. और 4 ओवर के मुकाबले में अगर कोई गेंदबाज एक और मेडन करता है तो वाकई में वो बहुत ही प्रशंसा वाली बात होगी, बहुत ही सराहनीय वाली बात होगी, कौतुकास्पद बात होगी. और पूरा यूट्यूब dream11dreamcricket.in के माध्यम से देश विदेश में आपका टैलेंट यहाँ पर उजागर हो रहा है. खराब गेंद थी ये, क्योंकि फुल टच गेंद थी और यहाँ पर कैच हो सकता था, लेकिन गेंद हाथ से टकराने के बाद निकल गई सीमा रेखा पार. कमान डीजे षटकार आता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से, और इस 6 के साथ रनों की संख्या अब तेजी से आगे बढ़ी है 23 रनों पर, 23 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट. गेंद वैसे भी थोड़ी सी खराब थी क्योंकि फुल टच गेंद थी, लेकिन वहां पर कैच बना जरूर था. तीसरा कैच छूटा है दोस्तों कालभैरव सालाव के जानिब से. कहीं ना कहीं इस बात पर भी आपको गौर खौर करने की जरूरत होगी. और एक शानदार छक्का, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों. कमान डीजे
हालांकि फील्डर है, लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने खिलाड़ी। फील्डर तो है गेंद में मैदान में, लेकिन वो सिर्फ गेंद को लाने के लिए, क्योंकि 2 लगे छक्के और इस 2 छक्के के साथ 29 पर रनों की संख्या को पहुंचा दिया। हालांकि हम जिस बल्लेबाज को देख रहे थे दोस्तों, जयेश के विरुद्ध जो बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसी बल्लेबाज ने मात्र तीसरे गेंदबाज अभी के ऊपर कमाल के प्रहार किया। देखिए एक और कैच छूटता हुआ, बहुत ही आसान से कैच। अब ये कैच विनायक का भी हो सकता था, और जो लॉन्ग स्टॉप में जो डीप थर्ड मैन की दिशा में जो खिलाड़ी को तैनात किया गया था, कहीं ना कहीं रंजीत का भी एक कैच हो सकता था। तू मैं हमने देखा, एक दूसरे को तकते रह गए और कैच छूटा और बल्लेबाज ने 2 रन को भी लूटा। कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी का सपना भी टूटा है बाबा, क्योंकि एक आसान सा कैच विनायक के हाथों से छूटा और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या मात्र पहुंची है 29 से होती हुई 31 रनों पर। dreamcricket.in फिलहाल हमारे साथ जो जुड़े हैं अभी 112 लोग फिलहाल इस मैच को अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े उन सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। इकतीस रन कल से आज तक हम देख रहे हैं 986 लोगों ने, यानी कि 1000 के करीब लोगों ने व्यू किया, देखा है, पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है। और बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी वापसी होती हुई गेंदबाज अभी की 2 छक्के, 1 कैच, 1 डबल, इस तरह से कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च किए हैं। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही दोस्तों कालभैरव की जानिब से, क्योंकि हमने देखा इस प्रतियोगिता में बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कई मरतबा अच्छे गेंदबाजों के द्वारा भी नहीं होती है। इस प्रतियोगिता में भी हमने देखा अच्छे गेंदबाजों की भी पिटाई हुई, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की दोस्तों कालभैरव के गेंदबाजों ने। हालांकि ज़्यादा चर्चित तो नहीं है, लेकिन आज इस मैदान पर मात्र उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की। जयेश की अगर बात की जाए तो जयेश ने एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिसने इस प्रतियोगिता में अपना एक निर्धाव, एक मेडन ओवर भी डाला। रनों की संख्या 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31। रोहित सानेकर, हमारे माजी सरपंच रवि सानेकर का कोई रिश्तेदार जरूर होगा, मुझे ऐसा लगता है सैयद भाई। माजी सरपंच रवि सानेकर, आज हालांकि रवि भाई किधर दिख नहीं रहे, लेकिन कल सुबह से शाम तक रवि भाई को भी आपने देखा था काफ़ी मेहनत करते हुए। और ये जितने भी सैयद भाई के जो हित चिंतक है, समर्थक है, जो साथीदार है, दो फ्रेंड सर्कल है, इन सबों ने, फिर वो सर्वधर्म समभाव और सर्व जातीय धर्म के लोगों ने यहाँ पर आकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाया। ओहो, यहाँ पर खराब फेंकी, खराब थ्रो, फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और जहाँ पर केवल 1 रन होना चाहिए था वहाँ पर 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। ये गलतियाँ होती है और ऐसी गलतियों से आपको बचना होता है, क्योंकि इस प्रकार की अगर गलतियाँ होगी तो 1-1 रन टीम के लिए बहुत ही कीमती है, और बल्लेबाजी करते समय मात्र 1-1 रन का प्रभाव, 1-1 रन का प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर होगा। खराब गेंद थी ये, बहुत ही शॉर्ट गेंद को रखा था, हालांकि पिच की गहराई पर आकर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, और 2 रन आसानी से फिर से एक मरतबा मुकम्मल किया और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाया 35 रनों पर, 35 रन। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। स्थानिक संगा है, यजमान टीम है, जबकि उनके सामने शिरगांव की टीम और सालव, ऐसी दोनों ही टीमों के दरमियान ये मुकाबला, पहले दूसरे दिन का पहला मुकाबला राष्ट्रपति चषक 2022 में खिलाया जा रहा है। हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा सफल होकर के खेलने का प्रयास किया, हवा में गेंदे, और इस मरतबा कोई गलती नहीं की और दे दिया चौथा झटका। कमांड डीजे।
गज़ल के कुछ पंक्तियाँ वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। उन्होंने कोरोना के काल में भी ये बहुत ही सबक लेने वाली बात थी कि अभी वबा फैली हुई है लेकिन माहौल मर जाने का नहीं। और बल्लेबाज क्या कह रहा है कि सितारे नोच के ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। तो अब देखना है बल्लेबाज कितना सफल होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 गेंदें बची है। रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंपायर के बाई जानिब से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, हवा में खेला है गेंद हलक में, फलक में और जमीन। फिर से एक मरतबा देखिए, बल्लेबाज की जान तो हलक में थी लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के द्वारा ये छूटने वाला 5वां कैच था। दोस्तों, क्या हमने गलतियां की? ये प्रश्न, ये सवालात होंगे टीम के सामने और इस सवालात के ऊपर उनको सोचना होगा कि 5 कैच छूटे हैं एक ही मुकाबले में। हालांकि रनआउट की सूरत में एक झटका ज़रूर मिला है। 36 पर रनों की संख्या पहुंची है, 38 पर सॉरी। 3 रन मुझे ऐसा लगता है कि मुकम्मल किए थे और चौथे रन के लिए रनआउट हुए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 रन का इजाफा और 3 से रनों की संख्या 38। अब चौथी ओवर की केवल 2 गेंदें अभी भी आना शेष। रोहित गेंदबाज फिर से एक मरतबा देख रहे फलॉन्ग की दिशा में खेला है, गेंद जा रही है, ट्रैवल कर रही है, इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। खिलाड़ी ने गेंद को गैदर जरूर किया था लेकिन थ्रो करते समय उनका पांव कहीं ना कहीं फिसल गया और एक के बाद एक ऐसा दूसरा रनआउट का विकेट यहां पर हासिल होता हुआ काल भैरव सालाव की टीम को। तो इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या 41, आखिरी गेंद आना बाकी। लास्ट बॉल टू गो। रोहित अपने ओर की आखिरी गेंद, जबकि उनके सामने हो गए बल्लेबाज अक्षय। अक्षय की अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो कमाल की बल्लेबाजी की नीतू के आउट होने के बाद। एक जिम्मेदाराना पारी खेली। हालांकि 3 गेंदें हमने देखा था अक्षय को संघर्ष करते हुए, लेकिन उसके बाद 2 शानदार छक्के, 2 ट्रिपल और 2 सिंगल के साथ 22 रन की एक शानदार पारी खेली है। 1 विकेट का और पतन, तीसरा विकेट रनआउट की सूरत में। साइना तो 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन बने हैं। 44 रनों का लक्ष्य होगा। काल भैरव सालाव के सामने जो गलतियां की, बिल्कुल वही मैं कह रहा था बाबा कि जो गलतियां की वो कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं उनके कट्टर समर्थक प्रमोद पाटिल के लिए भी कि क्या गलतियां हमने की है। इस पर सोच विचार करने की अब आवश्यकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल उनको फोकस करना होगा अपनी बल्लेबाजी पर, क्योंकि 44 रन का लक्ष्य बहुत ज़्यादा तो मुश्किल नहीं कहा जा सकता। हालांकि नीतू की गेंदबाजी का सामना करना होगा। नीतू ने कमाल की गेंदबाजी की थी, 11 विकेट लिए थे 2 मैच में, तो कमाल की गेंदबाजी की थी, 7 विकेट अपने नाम किए थे दोस्तों। और सेमी और फाइनल में भी कुल मिलाकर 6 विकेट, ऐसे 13 विकेट कुछ नीतू ने अपने नाम किए थे। कमाल की गेंदबाजी की थी नीतू ने, और वही नीतू इस वक्त प्रमुख गेंदबाज होगा मुझे ऐसा लगता है साईनाथ शिरगांव टीम का। जिम्मेदारी होगी अब गेंदबाजी से किस प्रकार से इन बल्लेबाजों को रोका जाए। काल भैरव टीम मुकामी टीम है, ये उनका घरेलू मैदान है और मुझे नहीं लगता कि घर के मैदान पर वो हारना भी पसंद करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोशिश करनी होगी। बल्लेबाजों को अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखानी होगी, कुछ अच्छे स्ट्रोक अपने बैट से निकालने होंगे, तब जाके
आप ये मुकाबला इस मैच पर फतेह हासिल कर सकते हैं। सालबादेवी सालाव संघाच्या कर्णधाराला सुद्धा विनंती आहे की त्याने सुद्धा या व्यासपीठासमोर यायचं आहे। सालबादेवी सालाव संघाचा कर्णधार या ठिकाणी तुम्हाला विनंती असेल बॉल द्या। 44 धावांचा उद्दिष्ट असेल कालभैरव सालाव संघासमोर। नक्कीच हा दिलेला उद्दिष्ट आपल्याला पार करता येईल की नाही येईल या अनुषंगाने आपण पाहतो। एक छोटीशी मीटिंग त्यांच्यामध्ये आपण सर्व खेळाडूंमध्ये लागलेली होती पाहिली आणि आज मात्र दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी खेळपट्टीकडे गेले। सलामीचे फलंदाज विनायक आणि जयेश चांगली कामगिरी करणारा गोलंदाजीमध्ये जयेश ज्यांनी एक मेडन षटकसुद्धा हाताळला होता तोच फलंदाजीसाठी आता खेळपट्टीवर आला आहे। प्रमोद पाटिल की बहुत मेहनत है टीम के पीछे। नक्कीच प्रमोद पाटील मी आधीच म्हटलं होतं मित्रांनो कट्टर समर्थक आहे, संघाचा मार्गदर्शक आहे तो। नक्कीच त्याचं स्वप्न असेल की माझा संघ आज माझ्या उपस्थितीमध्ये कुठेतरी विजेता व्हावा ठरावा, पण त्यासाठी नक्कीच चांगली फलंदाजीसुद्धा गरज आहे। तुम्हाला बॅटमधून चांगले दर्जेदार फटकेसुद्धा करावे लागतील, चांगलं मैदानसुद्धा आहे। मोठे फटक्यांचीच गरज नाही आहे मित्रांनो, कधी कधी शक्तीपेक्षा युक्तीसुद्धा श्रेष्ठ असते हे सुद्धा लक्षात असू द्या। चांगले तुम्ही फटके कट शॉट कव्हर ड्राईव्ह केले तर मला असं वाटतं नक्कीच कुठेतरी चांगले धावासुद्धा तुम्हाला मिळतील, परंतु तसे फटके दर्जेदार फटके तुम्हाला बॅटमधून करावे लागतील। धावा हे सहज आपल्याला मिळणार नाही। आपल्याकडून जसे चुका झाले तसेच चुका साईनाथ शिरगाव संघाकडून सुद्धा होतील। सुनील पाटील मॅन फ्रॉम वलके सन्माननीय सुनीलजी पाटील सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांना सुद्धा आम्ही विनंती करतो की आपण सुद्धा या व्यासपीठावर येऊन असनस्त व्हायचं आहे। सालबादेवी सालाव संघाचा कोणताही कर्णधार किंवा खेळाडू असेल तर त्याला सुद्धा विनंती आहे की त्याने सुद्धा या व्यासपीठावर यायचं आहे किंवा व्यासपीठासमोर यायचं आहे, संपर्क करायचा आहे। तर नक्कीच 44 धावांचा उद्दिष्ट आहे। हा उद्दिष्ट कशा प्रकारे कालभैरव सालाव संघाला पेलवता येते की नाही आणि आपण पाहतोय की पहिलाच फलंदाज मात्र या ठिकाणी विनायक बाद झालाय। कम ऑन माननीय सुनीलजी पाटील आलेले आहेत मॅन फ्रॉम वलके। त्यांचा यथोचित स्वागत या ठिकाणी उजेर भाई कासकर डायमंड क्रिकेट क्लबचे कर्णधार आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते यथोचित स्वागत पुष्प देऊन होत आहे। अतिथी सन्मान सोहळा या ठिकाणी पार पाडला जात आहे। धन्यवाद सुनीलजी, धन्यवाद उजेर। तर पहिला हादरा पहिला झटका या ठिकाणी आपण पाहतोय कालभैरव सालाव संघाला बसलाय विनायकच्या रूपाने। 44 धावांचा उद्दिष्ट होता, त्या उद्दिष्टाचा त्या धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र नीतूने पहिल्या विकेटची नोंद केलेली आहे। ज्या गोलंदाजाबद्दल नक्कीच मी आपल्यापर्यंत पूर्ण माहिती पोहोचवत होतो, कारण मुरुड प्रीमियर लीग 5 दिवस मी सातत्याने त्या ठिकाणी समालोचन करत होतो। सालबादेवी सालाव तसेच बोलणी संघ दोन्ही संघाला विनंती असेल की व्यासपीठावर येऊन व्यासपीठासमोर येऊन त्याने टॉस करून घ्यायचा आहे। चेंडू ट्रॅव्हल करते डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने 2 धावा अगदी सहज पूर्ण केल्या आहे आणि 2च धावेवर समाधान मानावं लागेल, कारण चांगला क्षेत्ररक्षण चांगली फेकी सुद्धा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि या 2 धावेवर समाधान मानावं लागेल संघाला। या 2 धावेने मात्र संघाचा खाता उघडलाय, स्वतःचा खाता सुद्धा या ठिकाणी सिद्धेश यांनी उघडलंय आणि धावसंख्येला पोहोचवलाय तो म्हणजे 2 धावेंवरती। एक गडी बाद 2 धावा। नीतू भुरे आपलं पहिलं षटक हाताळतोय। हा पुन्हा सुरेख चेंडू लांबून खेळण्याचा मात्र नक्कीच कुठेतरी प्रयत्न होता जयेश याचा सिद्धेश याचा, पण तो नक्कीच फंबल झालाय, अचंबित केलाय, आश्चर्यचकित केलाय खऱ्या अर्थाने नीतू याने। पुन्हा नीतू आपल्या गोलंदाजीच्या मार्कवरती धावलाय, पुन्हा हवे चेंडू सोपा झेल
आणि या ठिकाणी नक्कीच एक सोपंसा झेल सुद्धा सुटताना आपण पाहतोय मित्रांनो. कचाल क्षेत्ररक्षणच म्हणावं लागेल. 5 झेल कालभैरव सालव संघाकडून सुटले होते आणि आपण या ठिकाणी साईनाथ शिरगाव संघाकडून सुद्धा पहिलं झेल सुटल्याची नोंद या ठिकाणी करत आहोत. एक जीवनदान नक्कीच या ठिकाणी सिद्धेश याला मिळतो. या जीवनदानाचा लाभ कशा प्रकारे येणाऱ्या कालामध्ये सिद्धेश घेईल याच्यासाठी कमान डीजे. पुढील चेंडू नीतू नाही. पहिल्या षटकात स्थिर आहे ती म्हणजे 7 या धावसंख्येवर. पहिलं षटक जेव्हा कालभैरव सालव संघाचं सुद्धा त्याने गमावलंय. विनायकला मला असं वाटतं भोपळा सुद्धा फोडता आलेला नाहीये. एक षटकच्या समाप्तीनंतर मात्र धावसंख्या आहे 7. आता 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 37 धावांची गरज. काल अखिलभाई 12 चेंडूमध्ये नांदगाव संघाला 33 धावांची गरज होती. सुरुवातीच्या 2 पी स्पोर्ट्स नावासमोर त्यांनी फक्त 12 धावा गोळा केल्या होत्या आणि 13 धावांची गरज होती आणि तो सामना फरहान कलबसकरच्या चांगल्या फलंदाजीमुळे A1 नांदगाव संघाने विजय मिळवलाय. अर्थात त्यांचे 8 फलंदाज बाद झाले होते बाबा. अशी वेळ अशी परिस्थिती खऱ्या अर्थाने नांदगाव संघाची कधी येत नसते. परंतु या स्पर्धेमध्ये PP स्पोर्ट्स नावा यांच्या गोलंदाजाने खरंच चांगली गोलंदाजी केली होती. परंतु या ठिकाणी चांगला फटका नीतूच्या हातात चेंडू आणि नक्कीच नीतू कोणतीही चूक करणार नाही. फलंदाज बाद.
जरूर लेग स्टंप मारने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हो चुके हैं डीजे कुठे गेला? और एक विकेट काल भैरव। डीजे तू आहेस काय? मुश्ताक भाई, मैं आपको बताऊं, 90s के ज़माने से मैं इस एरिया में कमेंट्री करता हूं। कमेंट्री लास्ट टूर्नामेंट में भी यहाँ पे की। टीम, बैट्समैन और बॉलर, मैं बड़े बड़े टूर्नामेंट यूट्यूब के माध्यम से देखता हूँ, मगर कमेंट्रेटर उसके फेवरेट प्लेयर की ही तारीफ करता है, और अगर बल्लेबाज फेवरेट हो तो उसी की तारीफ करेगा, तो गेंदबाज का नाम ही नहीं लेगा कौन गेंदबाज है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब यानी प्रोफेशनल क्रिकेट में होने लगी है। फिर से एक बार राजू, बल्लेबाज शमशू इधर बाकी रोहित सानेकर। हमारे दोस्त प्रमोद हमको बता रहे हैं कि रोहित सानेकर ये बल्लेबाज है। ये कालभैरव सालाव का होम ग्राउंड कहा जा सकता है। क्या गेंदबाजी है राजू की जानिब से, ज़रूर स्टमाटेक गेंदी की। इस बीच ये ओवर मुकम्मल हुआ, दूसरा ओवर 11 रन और 3 विकेट। मुश्ताक भाई, जब हम कमेंट्री करते थे तब प्रोफेशनल ये कमेंट्री का वो नहीं था। आज एक व्यावसायिक कमेंट्री हो गई है। और जहाँ तक कमेंट्री का सवाल है, कुछ कमेंट्रेटर ऐसे हैं, यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये लाइव है और पूरी दुनिया देखे इस माध्यम से, कि कमेंट्री ऐसी हो, निष्पक्ष कमेंट्री ऐसी हो कि आप कमेंट्री करें, आपकी कोई पार्टी नहीं। भले ये राष्ट्रवादी चषक है, हमारे सैयद अली भाई ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। ये रायगढ़ जिला सरचिटनीस है, और सरचिटनीस बोले तो छोटा मोटा पद नहीं होता मुश्ताक भाई। जहाँ तक मेरा सवाल राजकीय वर्तुल से रहा, मैं भी प्रदेश पे काम करता हूँ, सरचिटनीस बोले तो पूरे जिले की जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं की सरचिटनीस पे होती है। अध्यक्ष तो पद लेके बैठ जाता है, लेकिन सरचिटनीस को पूरा संभालना पड़ता है। जिम्मेदारी पक्ष ने सौंपना, यानी तुम्हारे ऊपर जो पक्ष का भरोसा है, यकीनन सैयद मैं अली तो कल भाई भी का इसके बारे में जो बताया था पार्टी कि के बारे में, तटकरे साहब रहने दो या अनिकेत भाई रहने दो या आदिति भाई रहने दो, राष्ट्रवादी के कितने भी दिग्गज अगर रहने दो, रायगढ़ जिला के इससे बताओ तो बड़ी जिम्मेदारी सैयद अली भाई के पास है ये। और सैयद अली भाई ने ये जो टूर्नामेंट रख के अपना एक बहुत अच्छा, इसके पहले एक पक्ष प्रवेश भी लिया था सालाव विभाग से। बड़ी खुशी की बात होती है जब एक नेता अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलता है, तो बड़ी खुशी होती है। पार्टी कोई भी रहो, पक्ष कोई भी रहो, पक्ष अलग हो सकते, विचारधारा अलग हो सकते, दिल अलग नहीं हो सकते। इस माध्यम से एक अच्छा उदाहरण सैयद अली भाई ने बताया। मुझे जब कॉल किया था टूर्नामेंट के लिए तो मुझे बड़ी खुशी हो गई थी सुन के। इस बीच जैन 12 गेंदे 33 रन चाहिए जीतने के लिए, यानी मुश्ताक भाई बहुत लंबा सफर है 33 रन का। 16 दूने 32 और 16.5 की लेकिन सरासरी इसी से। बात का मैं बाबा जिक्र कर रहा था कि कल 12 गेंदों में 33 रनों की नांदगांव को भी जरूरत थी, ये भूलकर भी नहीं चलेगा। यकीनन इस बीच मिसफील्ड 2 रन मिले यहाँ पे। बल्लेबाज है अभी बोरली और सालाव। दोनों कप्तान से गुजारिश है कि बड़ा मेहरबानी कमेंट्री बॉक्स में आए। 11 गेंदे और 31 रन इस बीच अभी तैयार। सालबा देवी सालाव और बोरली दोनों कप्तान से गुजारिश है। जयंत, ये गेंद यकीनन पहले ही भापा था अभी ने गेंद को, और वाइड बॉल का इशारा। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14। अब जीतने के लिए 11 गेंदे और 30 रन, यानी हर गेंद पे 3 रन, 2.91 रन बनाने, यानी 3 रन बनाने हैं यकीनन बल्लेबाज को। इस बीच जयंत, अगली गेंद, ओ हो क्या गेंदबाजी है, यकीनन ब्लॉक होल। और ये इतनी अच्छी गेंदबाजी होती है, मैंने अच्छे गेंदबाजों को देखा है, ऑफ स्टंप पे ब्लॉक मारो, अच्छे से अच्छा बल्लेबाज हुक नहीं खेलता। यकीनन सिंगल डबल तो जाते ही है, सिंगल डबल बल्लेबाजी अगर नहीं करेगा तो वो बल्लेबाज नहीं है इस 3 ओवर और 4 ओवर के मैच में।
इस बीच जैन अगली गेंद अभी के लिए 10 गेंदे और 30 रन चाहिए। कट कर दिया पॉइंट की जानिब। जब तक 1 रन पूरा किया, इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 15। अल्ताफ भाई वनकर जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स में आए। अल्ताफ भाई वनकर, रोहित, जैन टू रोहित। ओ हो क्या गेंदबाजी है मुश्ताक भाई, और ये जमाना ही कटर गेंदों का है। जिस तरीके से इरफान पठान गेंदबाजी करते थे, जो शुरुआत थी वसीम अकरम के बाद, कुछ टिप लेने के बाद इरफान पठान ने जो गेंदबाजी की, वो तो बात अलग है कि उनका कैरियर लंबा नहीं चला, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी। उसी तरह से जैन ने ये बता दिया है आउट स्विंग गेंद करके। इस बीच अगली गेंद, ओ फुल टॉस बना के खेला है यहाँ पे, मिस फील्ड, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी भागे और यकीनन रन आउट का चांस और आउट। अरे गजब गनवा बजाए रहे हो भाव, हम सवेरे से तोहार गनवा सुनत रही। बहुत बढ़िया, बहुत टॉप का गनवा बजाए रहे हो। हम भोजपुरी बतिया करे रहे। मेरा भी जीवन पूरा हिंदुस्तान घूमने में चला गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर और श्रीनगर नहीं गया मुश्ताक भाई। बहुत अच्छी गेंदबाजी जैन के माध्यम से। इस बीच अगली गेंद, ओ क्या गेंदबाजी है। बोरली ने टॉस जीता है, 1 रन यहां पे मिला। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 17। बोरली और सालाव के बीच जो टॉस हुआ, इसमें बोरली ने टॉस जीता है। अब 6 गेंदे मुश्ताक भाई और 27 रन चाहिए। यकीनन नामुमकिन है, मगर हो भी सकते हैं, क्योंकि 6 गेंदों पे 6 छक्के भी लग सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। सफर बहुत लंबा है, तवील है, मगर सफर है, कट ही जाएगा, हार जीत रहे। मुश्ताक भाई, इस एरिया में, इस विभाग में बहुत कम हिंदी कमेंटेटर थे। उस जमाने में कमेंट्री करता था, और मराठी जहाँ तक ताल्लुक रहे, क्योंकि पूरा बचपन मराठी मीडियम में गया, तो मराठी भी बहुत अच्छी है, मराठी में भी कमेंट्री करता हूँ। और प्यारा भाई की, यकीनन प्यारा भाई का मैं मुरीद हूँ, कसम खुदा की, क्या प्यारा 6 मारा है। और आप दोनों की जोड़ी को अल्लाह सलामत रखे। क्या जोड़ी है, पूरे तालुके में प्यारा